तो सुनिए साफ और सीधी बात, पुरुषों ने किया है अत्याचार, बिजली से लगता है झटका और झटके का मजा तो मुफ्त में ही मिलता है। लाठियां भी जल्दी जल्दी चार्ज हो जाती हैं। जनता जागरूक कितना भी बन जाए, कटना तो तय है। नमस्कार, मैं अनूप सिंह और द धमक के एक और व्यंग्यमाण में आपका स्वागत है। प्राचीन देश में एक समय ऐसा आता है जब सारी कुछ चीजें मुफ्त मिलने लगती हैं। मतलब अगर आप प्राचीन देश के निवासी हैं तो आपको बस उसी समय की प्रतीक्षा करनी है। आपकी जो भी इच्छाएं हों उसे पाल कर रखिए। उसे पूरा करने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंतजार करना है उस समय का। वो समय समुद्र मंथन का भी हो सकता है जिसमें से रत्नों की बौछार होगी। वो समय कड़ी तपस्या के बाद वरदान मांगने का भी हो सकता है जब आप कुछ भी पा सकते हैं। वो समय कठिन परीक्षा के बाद सुखद परिणाम आने का भी हो सकता है जब चेहरे पर संतोष की रेखाएं फैल जाती हैं। या फिर बहुत देर से रोक कर बैठने के बाद पेशाब करने की जगह मिल जाने का भी समय हो सकता है जब आप तनाव मुक्त होते हैं। तो मेहरबान कदरदान, अगर आप सचमुच प्राचीन देश के निवासी हैं और मतदाता सूची में आपका नाम है तो ध्यान दीजिए उस समय के आने का, और वो समय आ चुका है। वो समय है चुनाव का, जी, जो अभी चल रहा है। इस समय प्राचीन देश में सामानों की बिक्री कम हो जाती है, और आपको भी कोई सामान खरीदना हो तो पहले तो खरीदिएगा ही नहीं, या हो सके तो बहुत कम खरीदिएगा, क्योंकि क्या पता वो वाला सामान कोई चुनाव समिति चुनाव में देने का वादा कर दे और आप ठगे के ठगे रह जाएं। इसलिए जागरूक बनिए। चुनाव आयोग भी यही कहता है, जागरूक बनिए, और सामान लेना हो तो मतदाता भी बनिए। अलग अलग समितियां अलग अलग ऑफर लेकर चुनाव में उतरी हुई हैं। युवाओं को लुभाने वाला सबसे बढ़िया ऑफर है लैपटॉप का, कंप्यूटर का। अगर ये वादा करने वाली समिति चुनाव जीतती है तो लैपटॉप और कंप्यूटर देंगे भाई, और पक्का देंगे, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। बाकी कुछ और की उम्मीद मत रखना कि कानून व्यवस्था, शांति सौहार्द, ये सब भी नहीं। मैनिफेस्टो में ही जब ये सब नहीं लिखा गया है, मैनिफेस्टो में यदि कंप्यूटर और लैपटॉप लिखा हुआ है तो केवल वही मिलेगा। प्राचीन देश के नेता लेन देन में बहुत ईमानदार होते हैं। इस ईमानदारी की तो कस्में खाई जाती हैं। लैपटॉप कंप्यूटर तो मिलेगा, वो अलग बात है। उससे आप केवल सरकारी नौकरी पाने का फॉर्म ही भर सकते हैं, क्योंकि माफिया राज में कंप्यूटर वाली क्रांति लाकर भी क्या ही कर लेंगे। बिजनेस करना तो वैसे भी अपराध ही है ना, विशेषकर उनके लिए जिनके घर में कोई व्यापारी अभी तक पैदा नहीं हुआ हो। यकीन ना हो रहा हो तो एक बार अपने घर में पूछ के देखिए। समाज तो जैसा है वैसा है ही, तो लैपटॉप कंप्यूटर लेकर क्या ही कर लीजिएगा। फिल्म देखिए और सरकारी नौकरी का फॉर्म भरिए। एक वादा स्कूटी भी देने का है किसी समिति की तरफ से कि हमारी समिति चुनाव जीतकर अगर सत्ता में आती है तो हम स्कूटी बांटेंगे। स्कूटी बढ़िया चीज होती है, न गियर लगाने का टेंशन, न क्लच दबाने की किचकिच। डायरेक्ट एक्सीलेटर घुमाइए और मंजिल पर पहुंच जाइए, भले वो मंजिल अंधकार की ही क्यों ना हो। अरे जब साधन ही मुफ्त का है तो साध्य की कीमत क्या ही होगी, शून्य बटा लड्डू। एक तीसरा वादा भी चुनावी चर्चा में बड़ा जोरदार जगह बनाए हुए है, वो है रोजगार। रोजगार क्या खूबसूरत शब्द है। इस पर तो कविता नहीं, सीधे महाकाव्य वगैरह लिखा जाना चाहिए। मतलब जो काम एकदम नैसर्गिक होना चाहिए उसके लिए खुलेआम लेन देन की बोली लग रही है कि तुम मुझे वोट देकर सत्ता का रोजगार दो, फिर मैं तुम्हें रोजगार का लॉलीपॉप दूंगा और चूसना बैठ के। क्योंकि रोजगार जिसे मिले भी हैं वही कौन सा देश की जीडीपी बढ़ाए जा रहे हैं। और 5 नदियों वाले प्रदेश में एक और बड़ा प्यारा वादा किया गया है, और वो है महिलाओं को डायरेक्ट रुपया देने का।
अगर आपको रुपया चाहिए तो बस महिला होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका महिला होना ही आपको रुपया दिलाने के काबिल बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि महिलाओं को रुपया दिया जा रहा है तो पुरुषों को क्यों नहीं, उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है? तो सुनिए साफ और सीधी बात, पुरुषों ने किया है अत्याचार, इसलिए उनको रुपया नहीं मिलेगा। पुरुषों को रुपया चाहिए तो अत्याचार छोड़कर भ्रष्टाचार करिए, रुपया मिल जाएगा। बिजली को मुफ्त में देने का ऑफर भी भौकाल मचाए हुए है। बिजली से लगता है झटका, और झटके का मजा तो मुफ्त में ही मिलता है, मुफ्त में ही मिलना भी चाहिए। आखिर झटका भी कोई पैसे देकर खाएगा? बिजली से प्रकाश होता है, बिजली से विकास भी होता है, और अगर विकास मुफ्त में हो रहा हो तो फिर तो बल्ले ही बल्ले। हाँ, बस एक चिंता की बात है कि मुफ्त वाली बिजली आएगी कितनी, इसका वादा तो सब कर रहे हैं, गारंटी है नहीं। इस प्रकार बहुत सारे ऑफर हैं, लेकिन यहाँ पर एक जागरूक निवासी होने के नाते एक वैधानिक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जिस भी समिति की दरबार में सरकार बने और उस समिति ने जो भी वादे किए हों उनसे केवल उन्हीं चीज़ों की उम्मीद रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब कोई फ्री लैपटॉप देगा तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, दंगा वगैरह भी हो सकता है, शांति सौहार्द कायम करने का टाइम उनके पास होगा नहीं वैसे। और जो भी फ्री स्कूटी बांटेंगे उनसे फिर ये उम्मीद मत करना कि परिवहन निगम की बसें भी नई चलने लगेंगी, वो और खटारा ही बनेंगी, कबाड़ ही बनेंगी। जिसने जो कुछ देने का वादा किया हो उससे वही उम्मीद करना, और कभी क्रांति करने का मन करे तब भी झंडा उठाकर मांग पूरी करवाने तो बिल्कुल मत जाना। जब से देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगा है, लाठियां भी जल्दी जल्दी चार्ज हो जाती हैं, तो अपने जोखिम पर ही आगे बढ़ना भाई। अब आप सोचेंगे कि इतना रुपया कहाँ से आएगा मुफ्त में बांटने के लिए, तो समझ लीजिए कि रुपया कहीं से आएगा नहीं, जो रुपया है उसी को बांटकर बंटाधार किया जाएगा देश का। या तो आप स्कूटी ले लीजिए, या फिर अच्छी सड़क, बढ़िया बसें और मेट्रो, या तो आप लैपटॉप ले लीजिए, या लैपटॉप बनाने वाली नई नई कंपनियों का उद्योग। अब एक में आपको डायरेक्ट लाभ मिलता है और दूसरे में इनडायरेक्ट, लेकिन प्राचीन देश के लोग कोई भी काम डायरेक्ट करने में रुचि लेते हैं, इसलिए सभी समितियों द्वारा मुफ्त का ऑफर बांटा जा रहा है। कबीरदास की आत्मा भी इसी समय दर दर भटक कर सभी को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लूट सके तो लूट ले, लाभ लाभ की लूट, पाछे फिर पछताओगे, चुनाव गए जब छूट। बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, जनता जागरूक कितना भी बन जाए, कटना तो तय है। जय राम जी की।